थायराइड की बात करते हैं, हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें हाइपर का मतलब है टू मच थायराइड हार्मोन्स की ज्यादती, जिसमें T4 और T3 हार्मोन्स शामिल है, और हाइपो का मतलब है नॉट इनफ, हार्मोन्स की कमी। हार्मोन को पहले समझ लेते हैं। हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो खून के जरिए पूरी बॉडी में जाते हैं और ये बॉडी के फंक्शंस और ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। T4 और T3 हार्मोन्स बॉडी की ग्रोथ, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में बॉडी का इम्यून सिस्टम, मुदाफियती निजाम थायराइड सेल्स पे अटैक करता है, जिससे एक बीमारी जन्म लेती है, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। इसमें इम्यून सिस्टम थायराइड सेल्स में मौजूद प्रोटीन्स को गलती से फौरन बॉडी कोई वायरस या बैक्टीरिया समझ के इन पे अटैक कर देता है। सेल्स रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं। थायराइड सेल्स अपनी साख्त खो देते हैं, इनका फंक्शन रुक जाता है। T4 और T3 हार्मोन्स नहीं बन पाते, इन थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है और इस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। दूसरी तरफ हाइपर थायरॉयडिज्म या ग्रेव्स डिजीज है। इसमें उलट होता है, इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडीज बनाने लगता है जो थायराइड सेल्स के फंक्शन को तेज कर देती हैं। थायराइड सेल्स की रिसेप्टर साइट्स पे जहां TSH हार्मोन को अटैच होना था, वहां जाके एंटीबॉडीज अटैच हो जाती हैं और इसकी वजह से ज्यादा T4 और T3 हार्मोन्स बनने लगते हैं। T4 और T3 हार्मोन्स बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। यहाँ मेटाबॉलिज्म को समझ लेते हैं। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा अमल है जिसमें बॉडी खाए जाने वाली खुराक में मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स और प्रोटीन्स को ऑक्सीजन से मिला के एनर्जी बनाती है। बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर पाती है, वेट गेन, वेट लॉस, मसल्स ग्रोथ, गुर्दों का नॉर्मल फंक्शन, इसके अलावा ब्रीदिंग, सांस लेने का अमल, ब्रेन फंक्शन, हार्ट रेट, ये सब मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में T4 और T3 की कमी की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने से वजन बढ़ जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, खाने में मौजूद प्रोटीन सही से जज्ब नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बाल पतले हो जाते हैं, बालों की जड़ें खुश्क हो जाने से बाल झड़ने लगते हैं, एंजाइटी बढ़ती है, कोल्ड इंटॉलरेंस बढ़ती है, सर्दी लगती है, स्पेशली पांव ठंडे रहते हैं, सॉक्स पहननी पड़ती हैं, चाहे जितना भी सो लें हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं। T4 और T3 हार्मोन के साथ जुड़ा ये नंबर इसमें आयोडीन के मॉलिक्यूल्स की तादाद को जाहिर करता है। T3 में 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स जबकि T4 में 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिवर में मौजूद एंजाइम्स T4 से एक आयोडीन का मॉलिक्यूल हटा के इसे T3 में कन्वर्ट करते हैं। T3 एक्टिव फॉर्म है थायराइड हार्मोन की। इस कन्वर्जन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि 80% थायराइड का सारा फंक्शन लिवर के थ्रू होता है। T4 से T3 बन पाता है तो लिवर का डैमेज्ड होना एक वजह है थायराइड प्रॉब्लम की। ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन, हाई ब्लड ग्लूकोज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई कोलेस्ट्रॉल, इन सब में लिवर बैकअप करता है। बाइल प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाती, लिवर पे फैट जमा होने लगता है। इसीलिए थायराइड का शिकार लोग डायबिटीज और फैटी लिवर का भी शिकार होते हैं। इसके बाद पित्ता, गॉल ब्लैडर अगर सही से काम नहीं कर रहा या पित्ता मौजूद ही नहीं है बॉडी में, निकलवा दिया गया है, तो ये एक वजह है हाइपोथायरॉयडिज्म की, क्योंकि बाइल प्रोडक्शन डिस्टर्ब्ड है। T4 से T3 बन ही नहीं पा रहा, TSH लेवल्स डाउन है। इसके बाद आ जाती है बॉडी में आयोडीन की कमी। मेटाबॉलिज्म सही ना होने से बॉडी में आयोडीन सही से जज्ब नहीं हो पाती या बॉडी आयोडीन एलर्जिक है, क्योंकि T4 से T3 में कन्वर्जन के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। बॉडी में अगर आयोडीन की कमी है तो इसमें आप जितना भी T4 या थायरॉक्सिन लेंगे ये एक हद तक काम करेगा। इवेंचुअली आपका लिवर, गॉल ब्लैडर और बाइल प्रोडक्शन का नॉर्मल होना जरूरी है टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट। इसके बाद हाई एस्ट्रोजन लेवल्स, स्पेशली बच्चा पैदा होने के बाद बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन TSH रिसेप्टर साइट्स को ब्लॉक कर देता है। एस्ट्रोजन बाइल प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है। T4 और T3 की कन्वर्जन को हिंडर करता है। फ्री TSH बढ़ जाता है और ये वजह बनता है हाइपोथायरॉयडिज्म की। तो कोई प्राइमरी वजह नहीं है, बहुत सी सेकेंडरी वजूहात हैं। इस पे आने वाली वीडियोस में मजीद बात करेंगे। चैनल पे आने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।